निकाह से पहले ये जान लेना जरूरी है, वरना गुनाह का बोझ उठाना पड़ सकता है। सो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह निसा का 3rd रुकू, और आज हम डिस्कस करेंगे सूरह निसा का 4th रुकू। इस रुकू में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम पर हराम कर दी गई हैं तुम्हारी माएं, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फुफियां, तुम्हारी खालाएं, भाई की बेटियां और बहन की बेटियां, और वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और रज़ात की वजह से तुम्हारी बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएं, सासें, और तुम्हारी परवरिश में रहने वाली सौतेली बेटियां जो तुम्हारी उन बीवियों से हो जिनसे तुम हम बिस्तरी कर चुके हो। लेकिन अगर तुमने उनसे हम बिस्तरी ना की हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी अपनी सलब से हों, और 2 बहनों को एक साथ निकाह में जमा करना भी हराम है, मगर जो पहले गुजर चुका। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है, सवाए उनके जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाए। ये अल्लाह का हुक्म है जो तुम पर लाजिम किया गया है। उनके सिवा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, इस शर्त के साथ कि तुम अपने माल के जरिए निकाह करो, पाकदामनी के इरादे से, ना कि बदकारी के लिए। फिर जिनसे तुम निकाह के बाद फायदा उठाओ उनका महर फर्ज के तौर पर अदा करो। और अगर महर मुकर्रर होने के बैक आपस की रजामंदी से कुछ तय हो जाए तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। और तुम में से जो कोई आजाद मोमिन औरतों से निकाह की कुदरत ना रखता हो तो वो तुम्हारी मिल्कियत में मौजूद मोमिन लड़कियों से निकाह कर ले। अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है। तुम सब एक दूसरे ही में से हो, बस उनसे उनके मालिक की इजाजत से निकाह करो और उनका महर दस्तूर के मुताबिक अदा करो, इस शर्त के साथ कि वो पाक दामन हो, ना खुली बदकारी करने वाली हो और ना खुफिया आशना रखने वाली। फिर अगर निकाह के बाद वो बदकारी करें तो उन पर आजाद औरतों की निस्बत आधी सजा होगी। ये इजाजत उन लोगों के लिए है जो गुनाह में पड़ने का खौफ रखते हो, और अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। ये था 4th रुकू, और कल इंशाअल्लाह सूरह निसा का 5th रुकू डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो। फी अमानिल्लाह।